एक वीणा वादक रावण। रावण केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान संगीतज्ञ भी था। वह रावणहत्था नामक वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था, जिसे आज के वायलिन का पूर्वज माना जाता है। वह भगवान शिव की भक्ति में संगीत बजाया करता था। जब रावण ने कैलाश पर्वत उठाया, रावण ने भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जाने के लिए कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया। शिवजी ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत दबा दिया, जिससे रावण नीचे दब गया। पीड़ा से कराहते हुए उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे मुक्त किया। जब रावण ने चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश की, रावण ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश की, ताकि वह इसे लंका की शोभा बढ़ाने के लिए रख सके। लेकिन देवताओं के हस्तक्षेप के कारण वह असफल रहा। आयुर्वेद में रावण की गहरी रुचि। रावण केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान आयुर्वेदाचार्य भी था। उसने अर्क प्रकाशम और नाड़ी परीक्षा जैसे ग्रंथ लिखे, जिनमें औषधियों और चिकित्सा पद्धतियों का गहरा ज्ञान था। ब्रह्मा से मिले वरदान की अनसुनी कहानी। रावण ने हजारों वर्षों की घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। हालांकि उसने मनुष्यों और वानरों से सुरक्षा का वरदान नहीं मांगा, जिसके कारण अंततः भगवान राम और वानर सेना ने उसका वध किया। रावण एक न्यायप्रिय राजा। हालांकि रावण को अहंकारी बताया जाता है, लेकिन वह अपने राज्य का बहुत अच्छा शासक था। लंका को स्वर्ण नगरी कहा जाता था, जहां कोई गरीबी या अपराध नहीं था। जनता उसे बहुत सम्मान देती थी। रावण और देवी काली की भक्ति। रावण भगवान शिव के साथ साथ देवी काली का भी परम भक्त था। उसने कई तांत्रिक साधनाएं और यज्ञ किए थे ताकि देवी की कृपा प्राप्त कर सके। लंका में उसने देवी काली का एक विशाल मंदिर बनवाया था। पत्नी मंदोदरी से सच्चा प्रेम। रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत ही बुद्धिमान और विवेकशील महिला थी। वह रावण को कई बार राम से युद्ध न करने की सलाह देती रही, लेकिन अहंकार के कारण रावण ने उसकी बात नहीं मानी। हालांकि वह मंदोदरी से अत्यधिक प्रेम करता था। वेदवती का श्राप। सीता हरण से पहले रावण ने एक साध्वी कन्या वेदवती का अपमान किया। क्रोधित होकर वेदवती ने उसे श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही उसका विनाश होगा। आगे चलकर यही श्राप सीता के रूप में फलीभूत हुआ और रावण का अंत हुआ। रावण का अंतिम उपदेश। जब रावण मृत्युशैया पर था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा। रावण ने लक्ष्मण को राजधर्म, राजनीति और जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। इससे पता चलता है कि रावण केवल एक खलनायक ही नहीं बल्कि ज्ञान और विद्या का भी भंडार था।